हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रैक्टिकली हम किस तरह से अपने मोबाइल डिवाइस के जरिए HTML की कोई एक सिंपल वेब पेज बना सकते हैं। तो आज हम वही वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू आगे करेंगे, जहाँ पर हमें करना था ट्रैब एडिटर, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लूँगा, ट्रैब एडिट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो प्रीवियस जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया था वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक ऊपर लिस्ट डाउन होकर मिल जाएगा, राइट, index.html। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नीचे बॉटम में मेनू बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट बनाया था प्रोजेक्ट वो हमने नाम रखा था, राइट, फर्स्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपनी HTML फाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस HTML फाइल को आप कर लीजिए ओपन। तो ये हमें सभी हमारा जो प्रीवियस कोड किया था, राइट, HTML का, वो हमें मिल चुका है, राइट। यहाँ तक हमने कोड देखा था, हमने एक टैग देखा था सिंपल BR यानी कि ब्रेक, जिसकी मदद से क्या होता था, हमारा जो नई लाइन थी हेलो एंड वेलकम वाली, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन न्यू लाइन के अंदर आ जाती थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने किस तरह से सेव करना था फाइल को, यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के अंदर आपको करना था क्लिक, देन आफ्टर आपको यहाँ से प्रेस करना था सेव। ठीक है, और फिर आप प्ले का बटन प्रेस करो तो फिर आपको मिल जाएगा आपका आउटपुट। ओके, चलिए अगेन जाते हैं बैक। आज हम बात करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग यानी कि HTML के अंदर कुछ बने बनाए बिल्ट इन टैग्स आते हैं, जिसकी मदद से आप अपने फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है रेड एंड वाइट। ठीक है, अब सपोज मुझे इस रेड को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक नया टैग अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जाम्पल H1। ठीक है, इस तरह से मैंने H1 टैग लगाया। देन आफ्टर इस रेड को मैं उस टैग के अंदर लिख दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो H1 जैसे ही मैंने लिखा था वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, राइट। किसी भी टैग को क्लोज किस तरह से किया जाता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, /H1 करके। ओके, अब इन दोनों टैग के बीच में मैं लिख दूंगा यहाँ पर रेड। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस तो वही का वही है, रेड एंड वाइट। सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो रेड था उसको लिख दिया है H1 टैग के बीच में। ओके, चलिए अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से सबसे पहले फाइल को कर लूँगा सेव एंड देन आफ्टर यहाँ से क्लिक करूँगा प्ले। ठीक है, तो आप अब देख सकते हो हमारा जो रेड जो फॉन्ट था वो बहुत ही बड़ा हो गया, राइट। H1 एक टैग है जिसको बोलते हैं हेडिंग टैग। कई जगहों पर अखबारों में भी आप देख सकते हो सबसे बड़े वाले फॉन्ट जो होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है आपका H1 टैग। H1 टैग के अंदर आप जो भी वर्ड लिखोगे या फिर कोई भी एक सेंटेंस लिखते हो वो पूरा का पूरा एकदम बड़ा हो जाता है, राइट। अब सपोज हमारे पास ये दूसरा वर्ड है एंड। अब एंड को मैं लिखूंगा एक और नए टैग के अंदर जिसको बोलते हैं H2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया H2, एंड कर दिया। और अब मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में लिखूंगा एंड। ये जो हमारा बाहर एंड था उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से हमारे पास H1 से लेकर H6 तक के टैग बिल्ट इन अवेलेबल है। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, H1 जो कि सबसे बड़ा वाला फॉन्ट रिप्रेजेंट करता है, उससे थोड़ा सा छोटा फॉन्ट रिप्रेजेंट करेगा हमारा H2 टैग। ठीक है, चलो इन दोनों को मैं थोड़ा सा न्यू लाइन के अंदर लिख देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, H1 के बीच में रेड को लिख दिया एंड देन आफ्टर H2 के बीच में एंड को लिख दिया। अब देखिए फाइल को हम सेव करते ही जैसे ही रन कराएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है रेड वो बहुत ही बड़ा है, राइट, उससे थोड़ा सा छोटा हमारा फॉन्ट साइज आ रहा है एंड का। क्यों? क्योंकि एंड को हमने लिखा था H2 के अंदर। ठीक है, चलिए उसी तरह से हमारे पास तीसरा वर्ड है वाइट, तो इसको मैं लिख दूंगा H3 टैग के अंदर। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इस तरह के हमारे पास टोटल 6 टैग्स अवेलेबल है, राइट, H1 से लेकर H6 तक, जिसके अंदर H1 सबसे बड़ा वाला फॉन्ट रिप्रेजेंट करेगा और H6 सबसे छोटा वाला फॉन्ट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए अब हम करेंगे अगेन फाइल को सेव एंड रन। तो अब आप देख सकते हो वाइट जो हमारा फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड तो हो गया है, लेकिन जो फॉन्ट साइज एंड की थी उससे थोड़ा सा छोटा आ गया, राइट। तो इस तरह से इंक्रीज से डिक्रीज होते जाओगे। रेड यानी कि सबसे बड़े वाले फॉन्ट हो गए, क्यों? क्योंकि उसको आपने लिखा है H1 टैग के अंदर। उसी तरह से आप डाउन चले जाते हो H2 की तरफ तो थोड़ा छोटा हो गया फॉन्ट, अगेन डाउन जाते हो H3 की तरफ तो थोड़ा और छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह आपके पास कितने फॉन्ट अवेलेबल है, टोटल 6 फॉन्ट।
H1 से लेकर H6 तक के टैग अवेलेबल है। ठीक है, चलिए वन बाय वन मैं सभी को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे H4, जैसे एंड करेंगे वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं H5 एंड देन आफ्टर लास्ट H6। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया H6। ओके, अब इन तीनों टैग के बीच में मैं कोई भी एक डमी वर्ड लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो, अब H5 के अंदर लिखा हाय और H6 के अंदर लिखा वेलकम। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। चलिए अब फाइल को करते हैं सेव एंड अगेन रन। तो अब आप देख सकते हो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आ रहे हैं हमारे फ़ॉन्ट की साइज डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो इस तरह से हेडिंग टेक्स्ट आपको काम में आते हैं फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए और बोल्डनेस या फिर हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अगेन आपको याद रखना है सबसे बड़े वाले फ़ॉन्ट अगर आपको रिप्रेजेंट करने हैं आपकी वेब पेज के अंदर तो आपको किस टैग का यूज़ करना होगा, H1 टैग का यूज़ करना होगा। देन आफ्टर उससे थोड़े छोटे फ़ॉन्ट आपको यूज़ करने हैं तो H2 का। ठीक है, और इसी तरह से आप डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर चलते जाओ और सबसे छोटे वाले फ़ॉन्ट आपको किस टैग के थ्रू मिल जाएंगे, H6 के थ्रू, राइट। अब आप पूछोगे कि सर क्या हमारे पास S7 या फिर H8 जैसे कोई टैग्स है? नहीं है, हमारे पास ओनली एंड ओनली H1 से लेकर H6 तक के ही टैग्स अवेलेबल है। ठीक है, इसी को बोला जाता है हेडिंग। तो HTML के अंदर आपको याद रखना है हेडिंग के टोटल 6 टाइप्स है, H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी टैग का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, H1 से लेकर H6। ठीक है, कंपलसरी इसको इसी ऑर्डर के अंदर लिखना, यानी कि H1 से मैंने स्टार्ट किया और डिक्रीमेंट करते करते मैं H6 तक ले गया, तो इसी लाइन के ऑर्डर के अंदर आपको लिखना, ये कंपलसरी नहीं है। आप जैसे चाहो उस ऑर्डर के अंदर इस सभी टैग्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए ये तो था हमारा हेडिंग टैग। अब हमारे पास आता है नॉर्मल पैराग्राफ टैग। देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोई भी टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट जो थे वो नहीं लिखे थे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो एंड वेलकम हमने डायरेक्टली बॉडी टैग के अंदर लिखा है, राइट। ये जो हमारा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली मैंने एम्प्टी लिखा है, राइट। हेलो एंड वेलकम किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखा, ना तो H1 के अंदर लिखा है और ना तो H6 के अंदर लिखा है, डायरेक्टली अवेलेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप बॉडी के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो P टैग के अंदर होता है। P यानी कि पैराग्राफ टैग। देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ P टैग। ठीक है, चलिए यहाँ को मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर लास्ट में मैं उसको फिनिश कर दूंगा P टैग। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए अब मैं करूँगा फाइल को सेव एंड रन। तो अब आप देख सकते हो नीचे वाला हमारा हेलो एंड वर्ल्ड वैसा का वैसा ही है। ठीक है, कोई भी हमें आउटपुट छोटा या बड़ा फॉन्ट देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो अगेन आपको याद रखना है बॉडी टैग के अंदर आप फिर चाहे आप P टैग के अंदर लिखो या फिर डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट लिख दो इस तरह से हेलो एंड वेलकम विथआउट यूजिंग P टैग, तो वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ टैग के अंदर ही गिना जाएगा, राइट। पैराग्राफ टैग के अंदर आप कितनी जी भी चाहो उतनी लाइन्स लिख सकते हो और आप मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स भी बना सकते हो जितने चाहो उतने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और पैराग्राफ टैग बनाया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू HTML। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, फाइल को किया सेव, अगेन कराया रन। तो अगेन आप देख सकते हो हमें वही वाला आउटपुट देखने को मिल रहा है, राइट। नोटिस करिएगा दोनों P टैग के अंदर हमें सेम टू सेम फॉन्ट साइज मिल रही है। अब अगेन हम बैक जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं P टैग मिटा देता हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में अगेन मैंने P टैग को मिटा दिया, अगेन मैंने फाइल को किया सेव एंड रन। तो अब आप देख सकते हो नो चेंजेस, राइट। ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है हेलो एंड वेलकम वो हमने लिखा है P टैग के अंदर, जबकि नीचे वाला स्टेटमेंट मैंने विथआउट यूजिंग P टैग लिखा है, तो भी हमारे पास कोई भी नोटिसेबल चेंज देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया या तो आप कोई स्टेटमेंट को P टैग के अंदर लिखो या फिर इस तरह से डायरेक्टली लिखो, दोनों का मतलब सेम टू सेम ही है, राइट। लेकिन हमें HTML के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और कभी भी डायरेक्टली कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये उन लोगों का रूल है HTML स्टैंडर्ड्स का। तो आज के बाद हम जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं एवं ही तो वो हमें लिखना होगा P टैग के अंदर, P यानी कि पैराग्राफ टैग। ठीक है, आप चाहो तो 3 लाइन का, 6 लाइन का, 10 लाइन का, 20 लाइन का, जितनी चाहो उतने स्टेटमेंट लिखो एक ही P टैग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो आज के सेशन में हमने सिर्फ दो चीज़ सीखी है, हेडिंग एंड देन आफ्टर हमारा पी टैग, पी यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह के कई सारे टैग्स अवेलेबल है HTML के अंदर। वन बाय वन हम फ्यूचर सेशन के अंदर सभी टैग्स को डिस्कवर करने वाले हैं, राइट। फिलहाल आपको याद रखना है, हेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो सबसे बड़े वाला टैग H1 और सबसे छोटा वाला टैग H6। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी टैग नहीं लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या ले लेता है, पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी हैबिट रखनी चाहिए कि जैसे ही हम कोई नया स्टेटमेंट लिखते हैं ऑलवेज उनको रैप कर दे पी टैग के अंदर। ओके, तो इतना आपको आज तक प्रैक्टिस करनी है। जितने भी टैग्स हमने अभी तक देखे थ्रू आउट 2 लेक्चर्स, ठीक है, वो सभी टैग्स की प्रैक्टिस करनी है और एक ब्यूटीफुल लेआउट बनाना है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो। आज मैं कोई आपको पर्टिकुलर टास्क असाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल एक वेब पेज बनाना है। ठीक है, जिस वेब पेज के अंदर आज तक हमने जितने भी टैग्स देखे वो सभी टैग्स का यूज आ जाना चाहिए। सिंपल उतना आपको एक वेब पेज बनाना है। ठीक है, ये है आपका आज का सिंपल सा असाइनमेंट। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक्स के साथ, नए टैग्स के साथ। ओके।